हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित नागर है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं वीडियो सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियोस बनाने हैं डेली। अब मेरे को 3-4 दिन गाँव में चला गया तो उसमें से वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने डिसाइड करा है कि जो भी मेरे को मन में आएगा, जिन टॉपिक्स पर मैं बोल सकता हूँ किसी को भी, उनको मैं उन पे बोलूँगा। तो अभी जैसे मैंने सिलेक्शन के बाद इंस्टा पे रील्स बनाना स्टार्ट करा कुछ ऐसे, तो उस पर बहुत सारे ऐसे रील्स पे व्यूज़ तो आते नहीं है, एक पे आ गए ज़्यादा ही। तो उस पर बहुत सारे जो लोगों का कमेंट आया और उन्होंने मैसेज भी किया मेरे को डीएम में कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करेगा क्या है, कैसे करें तैयारी? कुछ भी नहीं है, सारा खेल माइंड सेट का है। माइंड सेट का कैसे खेल है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा कि हमसे कहीं गलती हुई होगी, इस वजह से नहीं हुआ है। और जो भी नए कर रहे हैं, जो नए करने लगे, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी नई तैयारी करने लगे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा समझदार मत बनो। ज़्यादा समझदार बनोगे तो तुम ज्ञान लगाओगे, नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे हो। कोई भी चीज़ का तरीका फिक्स नहीं है कि कोई सी चीज़ कैसे होती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मैथ्स पढ़ी जाती है, कैसे जीके पढ़ी, कुछ फिक्स नहीं है। और तुम जो सोच के बैठे हो ना कि नहीं ऐसे ही होता है, वैसे तो कतई नहीं होता। और जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तुम सोचते हो वो बताएंगे कि कैसे होता है, तो वैसे तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो इतने साल तैयारी करते नहीं अगर वैसे होता तो। क्योंकि हमें भी जब हम तैयारी होते तो बहुत से बोल देते हैं, अरे क्या टेस्ट देगा, ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है, इतनी बार रिपीट कर ले, ये टेस्ट देने से क्या होगा, वो कर लो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। कुछ मतलब नहीं है, सिंपल चीज़ है। तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, टेस्ट तो जैसे भी तुम्हारे क्वेश्चंस हों, अगर अभी तुमने एक तरीके से पढ़ा, उस तरीके से तुम्हारे अगले टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हुए, अगली बार तरीका चेंज कर दो। अगर नया तरीका ट्राई करा, उससे तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कंटिन्यू करो। फिर तुम्हें कभी कुछ और आइडिया मिले कि यार ऐसे किया जा सकता है, अगर वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हो तो फिर वैसे कर लो। अगर वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो तो जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। मतलब खुद को अपने हिसाब से बेटर करते जाना है। तो ये होता है क्वेश्चंस करने का तरीका। कोई तरीका फिक्स नहीं। जब हम पढ़ते थे, किसी ने कहा भाई ऐसे पढ़, अगर तो मैं पढ़ लेता था वैसे। एक दिन पढ़ा, मेरे को लगा हाँ बेटर लग रहा है यार, ऐसे सही है, पढ़ूंगा। नहीं लगा तो नहीं पढ़ूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा नहीं कि मेरे को तो आता है कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। तरीके डेली चेंज होते हैं, डेली बढ़ते हैं। और बहुत से बोलते हैं यार भैया मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तुम्हें खुद से लाना पड़ेगा। बहुत से बोलते हैं अपना वाई क्लियर करो। वाई वाई कुछ नहीं होता, बना लो कुछ भी वाई। मेरे तो पास कुछ ऐसे वाई नहीं था कि नहीं क्यों करना है मेरे को सेकंड ग्रेड। बैठ के बना लो, हाँ क्यों करना है, बस बना लिया। हाँ नहीं पैसा चाहिए, नहीं नौकरी चाहिए, नहीं घर वालों के लिए नौकरी चाहिए, घर पे रहे, खुद बनाओ। कुछ भी नहीं होता कि किसी का नहीं कुछ के किसी, तुम जो बोलते हैं ना कि अपना वाई क्लियर करो, कुछ भी वाई नहीं होता। तो कि किसी के ऐसा थोड़ी है कि बचपन से कोई वाई लेके पैदा हुआ है कि क्यों करना है। बना लो, बैठो 2 घंटे सोचो, बना लो बस। और माइंड में उसी को रिपीट करते जाओ, बन जाएगा वाई। हाउ, वो भी ऐसे बनेगा, बैठ के सोचो हाँ क्या करना है, कैसे करना है, बस हाउ भी क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर होता है, सोचने से होता है। जो तुम सोचते हो ना अरे ये तो इनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ अलग सी बात है, कुछ भी नहीं होता। बैठ के सोचो, 4 घंटे सोचोगे, फिर उसको जाने मत दो दिमाग से। पढ़े, पढ़ के फ्री हुए, फिर वापस वैसे ही सोचो, हो जाएगा सारा सेट। मेन चीज़ माइंड सेट का। मैं अपने रूटीन में ना, मैं डेली टाइम लिखता था। मैंने छोटी सी डायरी ले रखी थी इतनी सी, तो उसमें अपना डेली टाइम लिखता था। 3 पार्ट में मैंने अपना शेड्यूल बांट रखा था, मॉर्निंग, डे, इवनिंग। तो 3 पार्ट में मैं, एक तो मतलब होता था सुबह उठने से लेके दिन में खाना खाने तक। दूसरा पार्ट होता था दिन में खाना खाने से लेके शाम को खाना खाने तक। और तीसरा पार्ट होता था शाम को खाना खाने के बाद से सोने तक। तो मैं तीनों पार्ट का टाइम लिखता था, मॉर्निंग में कितना पढ़ा, दिन में कितना पढ़ा और शाम को कितना पढ़ा। और फिर एंड में टोटल लिखता था। मैं अपना मतलब वीकली टारगेट रखता था और मेरा मंथली टारगेट भी होता था। तो मैं अपना वीकली टारगेट रखता था 42 आवर्स, मंथली रखता था 180, 180 घंटे, एवरेज 6 घंटे। डे टारगेट में मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि नहीं मैं 6 घंटे का टारगेट है मेरा। डे टारगेट में मेरा होता था मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम जितना हो सके। मैंने एक दिन में 12 घंटे पढ़ाऊँ, 13 घंटे पढ़ाऊँ, दिन ऐसे भी हैं कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। पर रियलिटी ये रहती है कि एंड मंथ तक मेरे 180 घंटे एक बार हुए हैं। 25 महीने तैयारी करी मैंने, 2 बार सेलेक्ट हुआ। उसमें एक बार सिर्फ ऐसा महीना है जब मेरे मतलब 6 घंटे के एवरेज से ज़्यादा टाइम हुआ, 180 घंटे मैंने क्रॉस कराए।
वो भी जब जिस महीने में मेरा एग्ज़ाम था, तो उस महीने में मैंने ज़्यादा ही करा थोड़ा, तो उस महीने में मेरा एक बार बस 180 घंटे क्रॉस हुआ, उसके अलावा मेरा कभी 180 घंटे क्रॉस नहीं हुआ। बाकी मैंने पढ़ा बहुत है, पर हर दिन एक जैसा नहीं होता। संडे को तुम्हें टेस्ट भी देना है, संडे का दिन पूरा जाता है, तो संडे को तो वैसे ही पढ़ाई नहीं हुई, महीने में 4-5 दिन तो वैसे ही चले गए। तो तुम्हें कुछ भी होए, तुम गाँव जा रहे हो, नो मैटर, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए तुम्हें 180 घंटे पर मंथ करने हैं, उसके हिसाब से चलोगे, ईजी है। मेरे ज़्यादातर होते थे 150, 60, 150, 60, 150, 60, 170 भी हो जाते थे। और जैसे गर्मी के दिन आते थे तो मेरे गर्मी के दिन बहुत ख़राब जाते थे। अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में मेरे रहते थे 105, 110, 100, मतलब 100 से 120 के बीच में, 120 भी गए, 110 के बीच में, 100 से 110 के बीच में रहते थे मेरे ज़्यादातर। तो ये मेरा तरीका का रूटीन होता था। और वो उससे पूछते हैं कि ऐसे बुक्स कौन सी पढ़ें, तो मैंने जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन पढ़ी है, मेरे उत्कर्ष के नोट्स पढ़े हैं, और कलाम की बुकलेटें पढ़ी जो टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने दी थी। मैंने जब संस्कृत डिपार्टमेंट का दिया था, मेरे पास जीके का इतना मटेरियल नहीं था, तो उसमें मेरे जीके कम हुई थी तभी स्कोर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उत्कर्ष के नोट्स थे और कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने उसके अलावा, तो उसमें मेरे मतलब बहुत कम हुई थी जीके स्कोर। उसके बाद अभी जो मैंने सेकंड ग्रेड हुई थी 10 सितंबर 2025 को, तो उसमें मैंने उसके लिए तो मैंने नाथ पब्लिकेशन भी पढ़ी थी, और कलाम की टेस्ट सीरीज की बुकलेटें पढ़ी थी और टेस्ट सीरीज दी थी। संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज दी भी नहीं थी। तो ये मेरी तैयारी का रूटीन रहा था। बाकी कंटिन्यू करेंगे, मेरे को अपना बोलना बेटर करना है, किसी को देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे, ठीक है।